नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों बात करें अगर आज के टॉपिक की, आज का जो टॉपिक है वो लंप सम इन्वेस्टमेंट को लेकर मैंने रखा है, क्योंकि इसके बारे में लोग काफ़ी पूछ भी रहे थे कि सर अगर हमें लंप सम निवेश करना हो तो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए सही रहने वाले हैं। देखिए यहाँ जो मैं आपको 3 ऑप्शंस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ लंप सम निवेश के, ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं। देखिए 3 कैटेगरी में आपको बताऊंगा, तीनों का रिस्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कितना रिस्क किस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए एक सही म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर पाएंगे और आप अपना जो लंप सम निवेश करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, उन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखने में आया है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी करते, देखिए काफ़ी लोगों से मेरा डिस्कशन इस बारे में होता ही रहता है। तो कुछ ऐसा भी देखने में आया कि लोग निवेश कर देते हैं बहुत ही कम जानकारी के साथ। लोगों को लगता है यार ये म्यूचुअल फंड सही है, 1 लाख रुपए सीधा निवेश कर दिया, उस फंड को देखा ही नहीं, फंडामेंटल्स क्या है, कहाँ हमारे पैसे को निवेश करेगा, कितना रिस्क है, क्या इतना रिस्क मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। थोड़ा सा सोच समझकर स्मार्ट तरीके से पैसे को निवेश करेंगे तो आप बेहतर रिटर्न्स बना पाएंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं बनता है, वो इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि आप सही तरीके से सही म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं। आप वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझिए कि हाँ मेरे लिए कौन से फंड्स ज़्यादा बढ़िया हैं, तो आप वाकई अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लंप सम निवेश के मैं अगर बेसिक पर बात करूं, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, और आप चाहते हैं कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर दूं, तो इसी को हम लोग लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए जिस तरह से हम एसआईपी में निवेश करते हैं, हम लोग मंथली निवेश करते हैं। हर महीने जैसे हमने 1,000 रुपये निवेश किए तो उसमें यूनिट्स हमें मिलती हैं, जो एनएवी उस म्यूचुअल फंड की होगी, उस पर्टिकुलर स्कीम की होगी, उसके हिसाब से हमें यूनिट्स मिल जाती हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लंप सम निवेश करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी, हम जब उस यूनिट को सेल करेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा। यही सब कुछ यहाँ पर पूरा इस तरह से एक प्रोग्राम यहाँ पर चलता है कि सब कुछ जो खेल है ना वो आपकी यूनिट्स का ही है कि आपके पास यूनिट्स कितनी ज़्यादा हैं। क्योंकि लोग घबरा जाते हैं जब मार्केट में गिरावट आती है कि अब मार्केट में गिरावट आ गई। देखिए भले ही मार्केट में गिरावट आ जाती है, लेकिन आप जब निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाती हैं। इसी तरह से जब आप उसको सेल करेंगे, फिर उस टाइम मार्केट मान लीजिए बढ़ी हुई है, तो जो आपका यूनिट का प्राइस होगा वो बढ़ा हुआ होगा और आपके पास यूनिट्स बहुत ज़्यादा होंगी। इस तरह से आपको यहाँ म्यूचुअल फंड में बेनिफिट मिलता है। चलिए बहुत डीप टॉपिक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक क्या है म्यूचुअल फंड का उस पर मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल हम लंप सम के टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए लंप सम करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यही मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छा पॉइंट है। रिस्क टॉलरेंस किसकी कितनी है, सभी की अलग अलग है। मान लीजिए मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ और मुझे पता भी है कि मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो रिस्क वहाँ घट जाएगा। तो अपने हिसाब से आपको रिस्क कितना आप ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। मान लीजिए मैं कम समय के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश रखूँ। अगर मैं बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश रखूँ। इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमें बनाना चाहिए। एक्सपेंस रेशो, देखिए एक्सपेंस रेशो वो खर्चे होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज लेती है। ये चार्जेस हैं, तो ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। देखिए खर्चा है, सीधा साफ इसको समझिए। एक्सपेंस रेशो क्या है, एक खर्चा है। 0.5%, 0.7%, 1%, 1.5% हमसे चार्ज किया जाता है। आप सीधा इसको कह सकते हैं कि जो आपके रिटर्न्स फाइनली बन रहे हैं उनमें से एक्सपेंस रेशो घट जाएगा, यानी कि आपके रिटर्न्स उतने माइनस हो जाएंगे, ये खर्चा आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, जो भी है, उस पर्टिकुलर फंड के स्कीम्स आप देखते हैं, उस स्कीम्स में कौन सी स्कीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उसके लिए आपको उनकी पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करनी चाहिए। और देखिए अगर फंड थोड़ा सा पुराना है, आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 8 साल की देखिए, 10 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए,
तब आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर पाएंगे। एक और अच्छा पॉइंट है हैविंग एन इमरजेंसी फंड। आपके पास एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, टोटल ही 1 लाख रुपए है, वही आपने पूरा का पूरा लमसम कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकता है। आप कोशिश कीजिए एक इमरजेंसी फंड अपने पास अलग से रखते हुए बाकी पैसे का आप लमसम कीजिए, क्योंकि देखिए पैसा ये स्टॉक मार्केट में जा रहा है, भरोसा नहीं है कल के दिन मार्केट में गिरावट आ जाए, जब मार्केट फिर दोबारा से उभरेगी, दोबारा से उठेगी, तब आपके पैसे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको इस बीच में कुछ इमरजेंसी आ जाए, उस बीच में अगर आप पैसा विड्रॉल कर लेंगे तो बहुत आपको नुकसान हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि एक इमरजेंसी फंड आपके पास रखा हुआ था, आपने उस समय पर उसका इस्तेमाल कर लिया और जो पैसा आपका इन्वेस्टेड था वो पैसा फिर आपका मार्केट में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्लानिंग से अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे से जो पॉइंट्स है ना वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ, क्योंकि देखिए जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जो भी मेरी प्लानिंग होती है ना वो इसी तरह से होती है, इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना तो प्रॉपर प्लानिंग से करे। एकदम से कुछ भी पैसा निवेश कर देना कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक भी कई बार हो जाता है। तो इन पॉइंट्स का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा जब भी आप लमसम करिएगा। अब मैं आपको लमसम दिखाता हूँ किन फंड्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब देखिए ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसको ध्यान से समझिएगा। मिड कैप कैटेगरी का मतलब है कि ये आपके पैसे का मिनिमम जो 65% हिस्सा होगा, जो भी मान लीजिए आपने 1,000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए 1,000 रुपये आपने निवेश किए, उसमें से कम 650 रुपये मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किए जाएंगे, क्योंकि ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अब मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? वो कंपनी जो 5,000 करोड़ से बड़ी होगी लेकिन 20,000 करोड़ से छोटी होगी, वो मिड कैप स्टॉक्स होंगे। मिनिमम 65% हिस्सा उन्हीं स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा, बाकी कुछ लार्ज कैप में रखा जाएगा, कुछ स्मॉल कैप में रखा जाएगा। ठीक है, यहां आप इसको ध्यान से समझिए। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बताया था, एक्सपेंस रेशियो खर्चा कितना है? 0.58% आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, एग्जिट लोड 1% है। नॉर्मली ये तब आपसे चार्ज किया जाता है जब आप 1 साल से पहले पैसे को रिडीम कर लेते हैं, और ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो 1% का लॉस तो सीधा यही हो जाएगा। 1 साल से पहले पैसे निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है म्यूचुअल फंड से। फंड साइज 18,604 करोड़ रुपए, इतना पैसा लोग अभी तक इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश कर चुके हैं। लॉक इन इसमें नहीं है, चाहे तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। 10 साल 8 महीने पुराना ये फंड है। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये की SIP कर सकते हैं और 1,000 रुपये का लमसम आप इसमें कर सकते हैं। रिस्कोमीटर में देखेंगे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, रिटर्न्स देख लीजिए। 1 साल, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इन रिटर्न्स को तो आप छोड़ दीजिए, थोड़ा लंबे रिटर्न देखिए। पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखिए, 33% के आसपास के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 10 साल के रिटर्न्स 22.2% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। रिटर्न्स काफ़ी शानदार बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, इक्विटी में कितना निवेश है? 80.98%, यानी कि लगभग 81% जो पैसा है आपका वो स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। उसमें से जो येलो वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये मिड कैप स्टॉक्स हैं। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 65% रखना ही है। इन्होंने 65.71% जो पैसा है वो मिड कैप में रखा है, बाकी 12.49% ये हमारा लार्ज कैप है और 2.79% ये हमारा स्मॉल कैप है। ये डाइवर्सिफिकेशन हमें इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज, स्मॉल कैप मतलब 251 रैंक से आगे की छोटी छोटी कंपनीज। ठीक है, होल्डिंग्स देखिए कहाँ पैसा निवेश होगा। कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब है, जियो फाइनेंस है और ये कोफोर्ज लिमिटेड है। इन कंपनियों में मेजर पैसा निवेश है। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है, कैपिटल गुड्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इन सेक्टर्स में पैसा निवेश है। ठीक है, अब देखिए डेट में भी पैसा निवेश है। 15% पैसा आपका डेट में भी यहाँ निवेश किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब रिटर्न्स मैंने आपको बताया पिछले 10 साल में 22.2%। हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि पिछले 10 साल में, चलिए यहाँ लमसम कैलकुलेटर पर देखते हैं, पिछले 10 साल में कितना पैसा निवेश करके इस म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा आखिर बनाया, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए
मान लीजिए 10 साल पहले 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का लमसम इसमें किया गया। 10 साल का ही हमारे पास रिकॉर्ड है, उसी को हम चेक कर रहे हैं। रिटर्न्स कितने बने? 22%। 22.2 है, हम 22 रख लेते हैं। तो पिछले 10 साल में 1 लाख रुपए का निवेश बढ़कर हुआ है 7,30,000 रुपए। अब आप जरा सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले किसी बैंक में एफडी की होती, कि आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 7,30,000 होती? बिल्कुल नहीं हो सकती। यहां रिस्क है लेकिन रिटर्न्स भी शानदार हैं। चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हमने देखा। चलिए अब बात करते हैं अगले म्यूचुअल फंड की। देखिए अगला जो म्यूचुअल फंड है वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फंड का नाम है कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप फंड क्या है? स्मॉल कैप का मतलब है ये आपके पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा। यानी कि वो कंपनियां जो 5,000 करोड़ से छोटे साइज की कंपनियां हैं। अगर रैंकिंग वाइज देखेंगे 251 से फिर आगे रैंक की जो छोटी छोटी कंपनियां होंगी उनमें आपका मेजर पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, यहां रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी आपको काफी बढ़िया स्मॉल कैप से देखने को मिलते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है, एग्जिट लोड 1% है, फंड साइज 12,591 करोड़ का है। इतना पैसा लोग निवेश कर चुके हैं। 5 साल 9 महीने पुराना ये फंड है। 25 जनवरी 2019 को इसकी लॉन्चिंग है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ठीक है, रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें SIP 1,000 की है और लमसम आप इसमें कम से कम 5,000 रुपए का करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ रिटर्न्स देखिए आप। पिछले 1 साल में 40% से ज्यादा के रिटर्न्स, पिछले 3 साल में 23% के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में 35% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए 96.28% पैसा इक्विटी में है, यानी कि आपका मैक्सिमम जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश है। अब देखिए ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये स्मॉल कैप है। 72.44% जो पैसा है आपका वो छोटी कंपनियों में निवेश है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही मैक्सिमम पैसा आपका निवेश है। बाकी लार्ज कैप में 10.37% है और मिड कैप में 13.46% है। आपने इससे पिछली स्लाइड में देखा था, ये जो येलो पार्ट था मिड कैप का ये ज्यादा था क्योंकि वो मिड कैप म्यूचुअल फंड था। ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो यहाँ स्मॉल कैप में निवेश आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। टॉप होल्डिंग्स हैं, इसमें देख सकते हैं आप। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, कैनिस टेक्नोलॉजी है, KEI इंडस्ट्रीज है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड है। ये कुछ इस तरह की होल्डिंग्स हैं। सेक्टर्स कैपिटल गुड्स है, फाइनेंस है, सर्विसेज है और हेल्थ केयर है। ये इसके टॉप के सेक्टर्स हैं। ठीक है, आपने यहाँ रिटर्न्स देखे पिछले 5 साल में 35% के रिटर्न्स हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 35% के रिटर्न्स हैं और ड्यूरेशन है 5 साल। चलिए एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं 35 के हमें मिले हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 5 साल में हुई है लगभग 4.5 लाख रुपए। काफी शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी जनरेट किए हैं। और एक चीज और एग्जांपल के लिए ही दिखा रहा हूं मैं आपको, जरूरी नहीं है आगे भी आपको 35 ही मिले। अगर यही 35% के रिटर्न्स कंटिन्यू रहे और आपने इसको 5 साल और बढ़ाया, जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दिखाना चाह रहा हूं कि पैसा कैसे बढ़ता है। 20 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा आपका बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले म्यूचुअल फंड पर बात करते हैं। देखिए अगला जो फंड है वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप यानी कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि लार्ज कैप में वो कितना भी निवेश कर ले, मिड कैप में चाहे कितना कर ले और स्मॉल कैप में चाहे कितना कर ले। एक कैटेगरी यहाँ भी बनाई गई है ताकि फंड मैनेजर को थोड़ी सी फ्रीडम यहाँ मिल सके कि आप भैया अपने हिसाब से पैसा निवेश कर लीजिए। फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो खर्चा मैंने आपको बताया था। एग्जिट लोड 1% है। फंड साइज 66,225 करोड़ है। काफी पैसा लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। लॉक इन यहां नहीं है। 11 साल 10 महीने पुराना ये फंड है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। लमसम SIP दोनों कर सकते हैं। रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आता है। रिटर्न्स देखिए पिछले 3 साल में 23% है, पिछले 5 साल में 23% है और पिछले 10 साल में लगभग 15% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। यहां जो रिटर्न्स है थोड़े से स्टेबल आपको मिलेंगे क्योंकि पैसा मेजरली पैसा बड़ी कंपनियों में निवेश है। वो भी समझाता हूं आपको कैसे। देखिए इक्विटी में
87% का निवेश है। ठीक है, उसमें से लार्ज कैप में 74% का रिटर्न वो निवेश है। लार्ज कैप का मतलब टॉप 100 कंपनीज, बड़ी कंपनियों में मैक्सिमम निवेश है, लगभग 75% आप कह सकते हैं आपका टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश है। देखिए, जितनी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा पैसा निवेश होता है उतना ही रिस्क कम रहता है। अब देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रोथ स्लो होती है लेकिन रिस्क भी कम रहता है। मिड कैप में 2.53% है और स्मॉल कैप में 9.85% है। जो लोग बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं कि मैं आपका मतलब पैसा इक्विटी में ही निवेश करना है लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम लेना है, तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए चाहे तो फंड मैनेजर यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप को बढ़ा भी सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी इनकी टॉप की होल्डिंग्स हैं। अगर आप टॉप के सेक्टर्स हैं, अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखें, बढ़िया होल्डिंग्स हैं। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और HCL टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी में हमारा पैसा निवेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ भी देखना चाहें, रिटर्न्स जो मिले थे 15% के मिले थे, अगर आप देखना चाहें कि कितना पैसा यहाँ भी बना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, रिटर्न्स बने हैं 15% के। 15% के रिटर्न्स पर 1 लाख रुपए का निवेश 10 साल में बढ़कर हुआ है 4,05,000 रुपए, यानी कि 10 साल में लगभग 4 गुना पैसा हुआ है। वहीं देखिए, यहाँ रिटर्न्स स्टेबल हैं। अगर लॉन्ग टर्म में भी आपको 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो 20 साल में 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 16,37,000 रुपए। इस तरह से पैसा यहाँ कंपाउंडिंग में आपको बढ़ता हुआ मिलता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि लमसम निवेश के लिए कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।